जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र से श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ताई गौर प्रेमानंदी। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले सभी समस्त वैष्णवगण से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में कुछ शब्द यहाँ पे हम लोग वर्णन कर सकें, सुन सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत और अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का जो जीवनी है कविराज गोस्वामी लिखते हैं, उसमें बताते हैं श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्मा शिवा शेष यार पाए नहीं अंत। अद्भुत है और अनंत है, इसको समझना असंभव है। ब्रह्मा शिव जी और अनंत शेष वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण के गुण और लीलाएं अनंत हैं, वैसे ही भगवान की लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है वो भी अनंत हैं। यदि जब भी किसी को कुछ सेवा दी जाए तो मन में क्या प्रश्न आते हैं? मन में एक प्रश्न आता है, कब तक करना है। तो वैसे ही जब अनंत शेष जो हैं उनको ब्रह्मा जी ने सेवा दी कि आप ये भूमंडल को अपने सर पे उठा के रखिए, तो वही प्रश्न उन्होंने किया, कब तक उठाना है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आप भगवान के गुणों का गान करना शुरू करिए, जब खत्म हो जाएंगे तब आप इसको रख दीजिएगा। तो सृष्टि के प्रारंभ से वो चल रहा है भगवान का गुणगान, अभी तक अंत नहीं हुआ है, अंत भी नहीं होगा क्योंकि वो अनंत है। नान्तं वेदाम्यहमि मुनयोऽग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दशशताननादिदेवा शेषोऽधुनापि समवस्थन अस्य पारम्। गायन गुणान दशशतानन गा रहे हैं, अपने हजारों मुखों से गा रहे हैं भगवान का गुणगान, अभी तक अंत नहीं हुआ है। वैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है वो अद्भुत है, अनंत हैं। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं कहाँ इनका वर्णन कर पाऊंगा, ये तो सागर है, अथाह सागर। तहार माधुर्य गंधे लुब्ध होए मन, अतएव तटे रही चाकी एक कण। तो इसका गंध ही इतना अद्भुत है, मोहक है कि मैं तो तट पे खड़े होके बस उसका गंध से ही एकदम भाव विभोर हो रहा हूं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए। जो माया देवी साक्षात हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप मुझे कृष्ण नाम का दीक्षा दीजिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं और उन्होंने कृष्ण नाम का जो प्रेम का जो नदी है वो यहाँ पे बहाया है। चैतन्यावतारे वहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी होइल धन्या। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रेम की नदी लेके आए हैं। तो ये शब्द प्रेम जो है, बाहर की दुनिया में प्रेम मतलब जो साधारण पुरुष और स्त्री के बीच में प्रेम है, वो प्रेम से मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए हर बार नया नया कुछ सोच विचार करते हैं और कैसे संतुष्टि हो। लेकिन ये जो भगवान के प्रति संबंध स्थापित करने का जो आनंद है वो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। और माया देवी बोल रही हैं, सब जीव प्रेमे भासे, जितने भी जीव हैं उनको यहाँ पे डुबाने का प्रयास कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम की नदी में। लेकिन
यदि कोई अभाग्यवान जीव है, ये बन्याय जे न भासे से जीव छार, कोटि जन्मे कभू तर नहीं को निस्तार। और इस नदी में कोई जो डुबकी नहीं लगाया तो उसका उद्धार असंभव है, क्योंकि इतना दुर्लभ है जो भगवान लेके आए हैं, बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महाप्रभु की प्रार्थनाएं बोलते हैं, आप लोग दोहराइए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदयो पुष्पवंतो चित्रौषधौ तमौनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदयो पुष्पवंतो चित्रौषधौ तमौनुदौ। तो इसमें कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं, जो गौड़ के समुद्र में, समुद्र से प्रकट हुए हैं एक सूर्य और चंद्र के रूप में। चित्रो, ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है, सूर्य और चंद्र एक साथ नहीं उदय होते हैं, लेकिन ये सूर्य और चंद्र उदय हुए हैं गौड़ के समुद्र से। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार का जो काल है, जो भी घटना हुई है, वो बहुत ही दुर्लभ है। ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार होता है, और जितना हम अपने भाग्य को समझेंगे उतना हम जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु दिए हैं उसको लेने का प्रयास करेंगे। कई बार हमको लगता है हम अपने दिन भर के कार्य में इतने व्यस्त हैं, कहाँ एक्स्ट्रा समय निकालेंगे ये सब करने के लिए। आप लोगों में से कितने लोग गोवर्धन गए हैं? सब लोग गए हैं गोवर्धन, वृंदावन परिक्रमा भी किए होंगे। यदि आपको बोला जाए कि आपको ये गोवर्धन परिक्रमा करना है और ये 5 किलो का बैग उठा के आपको परिक्रमा करना है, तो कितने लोगों को ऐसा इम्पेटस आएगा, चलो करना चाहिए। लेकिन यदि बोलेंगे उसमें सोना है और वो आप परिक्रमा करेंगे उठा के, तो वो आपका हो जाएगा, तभी कितने लोग परिक्रमा करेंगे? तो जब तक हमको मालूम नहीं रहता है वो बैग में क्या है, तब हमको भारी लगता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो लेके आए हैं वो बाहर से बहुत भारी लगता है। सब लोग प्रभुपाद जी को बोलते थे, प्रभुपाद जी आप इस्कॉन में सब अच्छा है, लेकिन 2 चीज बस कम कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक माला और एक लेक्चर। बाकी प्रसाद तो फर्स्ट क्लास है, और यात्रा में तो आनंद ही आनंद है, बाकी सब अच्छा है। लेकिन ये जो पैकेज में जो मिलता है वो खोल के देखेंगे, तब हम सच में उसको, वो भार को उठा के चलने का प्रयास करेंगे। से ही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्वे प्रेमा भंडारे मुद्रा उघाड़िया। तो पंच तत्व प्रेम का जो भंडार है उस पर ताला लगा है, उसको तोड़ के बांट रहे हैं। पांचे मिली लुटे प्रेम कोरे आस्वादन, यत यत पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षण। तो स्वयं पी रहे हैं और बांट रहे हैं, और बस एक ही चीज अपेक्षा करते हैं, आप लीजिए इसको। लेकिन फिर भी कलयुग के जीव सोचते हैं फ्री में क्यों बांट रहा है भाई, फ्री में बांट रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और फ्री में इतना महंगा बांटेंगे तो मतलब 100% नकली है। जैसे अभी हमारा दिसंबर में मैराथन होता है ना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सोचा चलो सब डिवोटीज को, ब्रह्मचारी को गिफ्ट देंगे। तो हमारे जो इंचार्ज हैं उन्होंने गिफ्ट के रूप में एक एप्पल आईफोन का वो ईयरफोन रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एयरपॉड्स, तो वो सबको एक एक दे रहे हैं। उसमें प्रिंट प्राइस है 29,999। तो एक डिवोटी ने बोला प्रभु जी उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। 29 के बाद कॉमा नहीं होगा, डॉट होगा। नहीं तो कैसे बांटेंगे?
इतना अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना खर्चा हुआ है, तो इतना कैसे दे देंगे सबको? तो कभी भी फ्री में अगर महंगी चीज मिले तो डाउट होता ही है, और ऑफ कोर्स वैसा ही था। तो कैसे दे देंगे सबको? तो एक डिवोटी ने वो चाइना प्रोडक्ट लेके आए थे एप्पल के नाम पे, तो चाइना में तो सब कुछ मिलता है। तो हम लोग क्या है, भौतिक जीव जो है इस संसार के, ये सब लोग चीजों को देख के हम जब महाप्रभु बांटने आते हैं तब भी वही डाउट करते हैं, फ्री में कैसे दे रहे हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ होगा, 100% अंदर कुछ और होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो इतना अवसर अच्छा सुंदर मिला है, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने का अवसर मिला है। एक श्लोक बोलता हूँ, आप सब लोग दोहराइए। पाइया मनुष्य जन्म वे न सुने गौर गुण, हे न जन्म तारा व्यर्थ होइला, पाइया अमृत धुनी पिए विश्वगर्त पानी, जन्मी आसे केने नहीं मैला। कविराज गोस्वामी कभी कभी बहुत ही गुस्सा करके डांटते भी हैं, अरे मनुष्य रूप मिला है, पाइया मनुष्य जन्म, और गौर गुण नहीं सुन रहे हो, जन्म क्यों लिया? हे ना जन्म तारा व्यर्थ होइला, व्यर्थ हो गया मनुष्य जन्म। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी को अमृत की नदी मिल जाए और वो विष पी रहा है। तो इसलिए जन्म क्यों लिया आपने? एक बार एक प्रभुपाद डिसाइपल ने, पतित पावन प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, वो बता रहे थे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमें जो ये महाप्रभु ने दिया है वो कितना दुर्लभ है। जस्ट सोचिए, विशाल समुद्र है, जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और हिंद महासागर है, इतना बड़ा अथाह समुद्र है, उसमें कोई कहीं तो एक कछुआ घूमता है और साल में एक बार सतह पानी के ऊपर अपना सर निकालता है सांस लेने के लिए, और उस पूरे विशाल समुद्र में कहीं तो लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है और उसमें एक होल है। समझ गए ना? दो चीजें हैं, एक तो कछुआ तैर रहा है और एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस क्या है कि जब वो कछुआ पानी के ऊपर सर निकाले तो उसका सर वो लकड़ी के होल में से बाहर है? इतना प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मतलब नेग्लिजिबल, पॉसिबल ही नहीं, कैसे होगा? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमें भक्ति करने का अवसर मिला है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो उतना ही प्रोबेबिलिटी है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये मिलता है, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ है, नहीं तो संभव नहीं था। क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम जो प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्ति करने का, आनंद प्राप्ति करने का, बहुत अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है और दुख बहुत मिलता है। श्री प्रभुपाद एक श्लोक बहुत बार बोलते थे अपने कथाओं में, कुलक्षेत्र महाराज की एक प्रार्थना है, कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेश, तेषां जाता मयि न करुणा न कृपानोपशांति। इसमें भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं एक डिवोटी, हे भगवान, मैंने करोड़ों जन्मों से अपने अनर्थों की सेवा की है, लेकिन वो ऐसे स्वामी हैं, उन्होंने कभी कृपा नहीं दिखाई, न कृपा न शांति, कभी कृपा नहीं दिखाई, कभी शांति नहीं दिया, रिटायरमेंट तो दे नहीं रहे, इतना सेवा कर लिया, रिटायरमेंट एज हो गया फिर भी नहीं रिटायरमेंट दे रहे। उत्सृज्येतानथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, हे भगवान, इस जन्म में मुझे बुद्धि आ गई है, मैंने अभी इंद्रियों की सेवा करना, अनर्थों की सेवा करना छोड़ दिया है, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ऐसा प्रयास करने के बाद भी, बोलने के बाद भी इंद्र तृप्ति की इच्छा इतनी आसानी से जाती नहीं है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार बोलते रहना पड़ता है कि मुझे सेवा में लगाइए। 2 घंटा वही जप करते हैं ना, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, आनंद के स्रोत हैं, उनकी सेवा में लगाइए, सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो, सेवा ही मांग रहे हैं, और सेवा आती है तो मुझे नहीं उसको दो,
तो जिस प्रकार हम मांगते हैं, जब सेवा आती है तो वैसा करेंगे तो भगवान उसको समझते हैं, हाँ भाई मांग रहा है और सेवा कर भी रहा है, तो उसको बोलते हैं गंभीर डिवोटी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो भी अवसर मिला है बहुत ही दुर्लभ है। कविराज गोस्वामी आदि लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 3 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारणों का वर्णन करते हैं। तो 3 बाह्य कारण जो हैं वो बताते हैं युग धर्म की स्थापना के लिए, दूसरा प्रेम भक्ति ब्रज प्रेम का दान देने के लिए, और अद्वैताचार्य के प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतार लेते हैं। कविराज गोस्वामी इसको बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। तो कृष्णा गोलोक वृंदावन में सोच रहे हैं, चिरकाल से, बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति नहीं दिया है, और प्रेम भक्ति के बिना तो जगत का उद्धार नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान अपनी प्रेम भक्ति बहुत कम देते हैं, इतनी आसानी से नहीं बांटते हैं, बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि कृष्ण जब किसी को प्रेम दे देते हैं तो उसके वश में हो जाते हैं, इसलिए इतनी आसानी से नहीं देते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू कृष्ण प्रेम ना देन राखे न लुकाइया। क्या चाहिए भगवान से, आप जो भी मांगेंगे वो देंगे आपको। इस संसार की इंद्र तृप्ति चाहिए, मिल जाएगा। मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन भक्ति नहीं देंगे इतनी आसानी से। भक्ति कब देंगे भगवान, जब वो देखेंगे कि इनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति ही चाहिए। तो इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि बहुत सालों से, बहुत युगों से मैंने, चिरकाल, बहुत समय हो गया मैंने प्रेम भक्ति का दान नहीं दिया है, तो अभी देना चाहिए। तो उस कारण से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेने का विचार करते हैं। और दूसरा, युग धर्म प्रवर्ताई मूर नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। युग धर्म की स्थापना के लिए, युग धर्म क्या है, कलयुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, वो नाम संकीर्तन युग धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा और 4 भावों में भक्तों को नचाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे भगवान की भक्ति की जाए। आपनी करीमो भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति सिखाईमो शबारे। मैं स्वयं भक्त के रूप में आऊंगा और इस संसार को भक्ति सिखाऊंगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण सब गीता के उपदेश देके तो चले गए, सर्वधर्मान परित्यज्य बोल दिए और वापस गए तो बोले देखे कि कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। थियोरी तो बता दिया लेकिन प्रैक्टिकल कोई कर नहीं रहा है। तो क्या करें, अभी स्वयं बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक कोई पालन नहीं करेगा। अरे असुरों का संहार तो मेरे अंश भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम जो है वो केवल मैं ही दे सकता हूं। कृष्ण सोच रहे हैं ऐसे, और वो सोच रहे हैं कलयुग जो है सबसे उत्तम समय है ये प्रेम भक्ति का दान देने के लिए, क्योंकि कलयुग में सबसे उत्तम वस्तु सबसे निकृष्ट लोगों को देने का अवसर मिल रहा है। और कलयुग ऐसा युग है, भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में वर्णन विस्तार से आता है कि कैसे कलयुग चारों युगों में सबसे उत्तम युग है। ऐसा सुन के सोचेंगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, सतयुग कितना अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, द्वापर त्रेता फिर भी ठीक है। हमारे श्यामानंद को एक बार क्लास में बता रहे थे, भागवतम क्लास में, कि वो से कचरे का डिब्बा रहता है ना, कचरे के डिब्बे में ऊपर वाला लेयर ठीक है फिर भी टॉलरेबल रहता है, जैसे नीचे 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 जाएंगे तो उसका, और सबसे नीचे वाला वो जूसी वाला पूरा जो भी है
10-15 दिन से पड़ा हुआ है। तो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, सतयुग जो है, ये कलयुग जो पूरा संसार जो है वो कचरे का डिब्बा ही है, लेकिन सतयुग फिर भी अच्छा है। जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे वैसे गंदगी बढ़ रही है उसमें। कलेर दोष निधि, और कलयुग में तो दोषों का सागर है, लेकिन एक अच्छा गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इसलिए केवल कलयुग में कीर्तन करने मात्र से ही भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कलयुग का ये प्रभाव है। एक श्लोक बोलते हैं, आप लोग दोहराइए। कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। जो बड़े बड़े साधु पुरुष हैं कलयुग की पूजा करते हैं। कलिम सभाजयंती आर्य, क्यों? क्योंकि वो सारग्राही है। वो देखते हैं कलयुग का सबसे बड़ा गुण क्या है, केवल संकीर्तन करने मात्र से, यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। और वो अवसर श्री चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। तो इसलिए हमारा जो भाग्य है, वो जितना हम समझेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को, हम उतना एक्सेप्ट करेंगे। स्वीकार तब होगा जब हम उसको समझेंगे कि ये अमृत दे रहे हैं, ये हीरा है, ये सोना है, उसको उठा के परिक्रमा करेंगे तो चलेगा। नहीं तो हमेशा लगता है बाप रे इतना भारी है। एक बार यात्रा में एक डिवोटी दिन भर सेवा करके शाम को रूम पे आए तो उनको बीड बैग दिखाई दिया, और सुबह 6 ही माला हुई है। बीड बैग बहुत डरावना लगता है नहीं, रात में देखा बीड बैग और याद आता, अरे बाप रे माला बची है। तो ऐसा देख रहे हैं बीड बैग को, उठाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। तो दूसरे डिवोटी एंट्री किए, बोले क्या हो गया, माला नहीं कर रहा है, देख रहा है खाली, क्या हुआ? बोला नहीं 10 बज गया और 10 माला बची है। तो नहीं, मैं सोच रहा हूं मुझे इस्कॉन में कौन लेके आया। भारी लगता है माला बहुत, क्योंकि माला से जो मिलेगा वो मालूम नहीं है क्या मिल रहा है। तो जितना हम समझेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये माला से जो देंगे हमको वो क्या है, तब वो माला भारी नहीं लगेगा। तो इसलिए जितना भी हम भागवतम और जितनी भी कथाएं सुनते हैं, वो उसका कारण एक ही है, ताकि हम समझें ये जो हमें दिए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो जो है वो आज तक कभी नहीं दिए हैं। चिरकाले आमी नहीं करी भक्तिदान, भक्ति अभी तक नहीं दिए हैं। सबसे सरल रूप में जस बैठ के मुंह हिलाने से भगवान मिलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? ना आपको एक पांव पे खड़ा होना है, ना तपस्या करना है, ना फास्टिंग करना है। हमारी तो फास्टिंग भी ऐसी होती है कि बाहर वाले लोग बोलते हैं ये फास्टिंग कर रहे हो आप लोग, एकादशी में तो ज्यादा खाते हो आप लोग। एकादशी का पिज्जा, एकादशी का डोसा, कुट्टू के पकौड़े, और क्या क्या खाते हो आप एकादशी में। तो एकादशी में ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो आप लोग। तो महाप्रभु ऐसा हमको मार्ग दिए हैं कि मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल एक चीज चाहिए, इच्छा। जितना हम समझेंगे उतना इसको हम लेंगे अच्छे से। खाली बैठ के ध्यान पूर्वक जप करना है, बस वही बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। 2 चीज करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स। ध्यान से जप और ध्यान पूर्वक व्यवहार भक्तों से, अपराध नहीं करेंगे तो। एक बार एक बेस में एक डिवोटी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने बोला जब आप बैठ के चैंटिंग करते हैं ना, इसका प्रभाव कितना है मालूम है? कृष्ण खड़े होके सुनते हैं। अच्छा, और जब आप खड़े होके चैंटिंग करते हैं तो कृष्ण एकदम नाचने लगते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और आप जब कीर्तन में नृत्य करते हैं तो भगवान एकदम भाव विभोर हो जाते हैं।
पूरा लेक्चर मतलब चैंटिंग कैसे अच्छे से करना चाहिए उस पे था। तो चैंटिंग पूरा लेक्चर के बाद एक डिवोटी सो के चैंटिंग कर रहा है। तो दूसरा डिवोटी आया, बोला शर्म आता है कि नहीं तेरे को, अभी लेक्चर सुना है। तो बोलता है प्रभु जी आप भाव नहीं समझ रहे मेरा। प्रभु जी ने क्या बोला, आप जब बैठ के चैंटिंग करते हैं तो कृष्ण खड़े होके सुनते हैं। आप समझो, भावनाओं को समझो। आप मैं सो के चैंटिंग करूंगा तो कृष्ण बैठेंगे तो सही, कृष्ण को क्यों खड़े रखना है। तो ऐसा डिवोटी बहुत दिमाग लगाते हैं। तो इतना सरल चीज दिए, खाली बैठिए जप करिए। तो उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भगवान बोलेंगे इतना सब कुछ तो दिए हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी और क्या दे सकते हैं। आश्चर्यमेतद् हि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पठन्ति। कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं अरे आश्चर्य है, इस संसार में लोग अमृत को छोड़ के विष पी रहे हैं, भगवान का नाम इतना मधुर है, नामानि नारायण गोचराणि, अरे उसको छोड़ के अन्य सब विषय सुनते हैं, अन्य इतनी बात करते रहते हैं 2 घंटा चर्चा करेंगे और बोलेंगे अरे जाने दो ना, अपने क्या करने का। तो क्यों टाइम पास करते हैं। तत्वान्य वाचा कुहका पठंती, अरे संसार के विषयों को बात करके कुछ लाभ नहीं होगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही चीज चाहते हैं, जो मैं दे रहा हूं उसको लीजिए। यदि धनी व्यक्ति ऐसा लुटा रहा है धन, तो क्या अपेक्षा करता है, आप लो इसको, बस और कुछ नहीं अपेक्षा है मुझे, आप लीजिए, इसका सही उपयोग करिए। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। तो पहला कारण युग धर्म की स्थापना करने के लिए, दूसरा प्रेम भक्ति का दान देने के लिए, और तीसरा वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अद्वैताचार्य के प्रार्थनाओं के कारण आए हैं। तो अद्वैताचार्य जब नवदीप में थे उस समय, तो विचार कर रहे हैं नवदीप की अवस्था को देख के। नवदीप के जितने भी वासी थे वो सब इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे, कर्म कांड में लगे हुए थे, ज्ञान मार्ग में लगे हुए थे, छोटे छोटे विषयों पे वाद विवाद करना ही उनका मनोरंजन था, भगवान की भक्ति नहीं करते थे। तो ये सबको देख के अद्वैताचार्य बहुत दुखी होते थे। श्री प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि ये जो है आचार्य का लक्षण है। आचार्य का लक्षण क्या है, इस संसार के दुखों को देख के वो दुखी होते हैं। श्री प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया और वापस आ रहे थे टेम्पल में। तो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था, हजारों लोग आए थे, सबने बहुत प्रशंसा की। और श्री प्रभुपाद जी अभी गाड़ी में कार में आ रहे हैं, आगे बैठे हैं और पीछे 4-5 डिवोटीज बैठे हैं। तो एक डिवोटी देखा प्रभुपाद जी बाहर देख रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एकदम स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स हैं, और प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो डिवोटीज थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो गए, अरे क्या हो गया, सब कुछ अच्छा था, सबने इतना प्रशंसा किया लेक्चर का, प्रसाद का, प्रभुपाद ये दुखी क्यों है। तो एक डिवोटी ने पूछा, प्रभुपाद इज देयर एनी प्रॉब्लम, आर यू नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद बाहर ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों को देख के बोलते हैं, वी शुड सेव देम, हमको उन्हें बचाना चाहिए इन लोगों को। तो वो लोग सोच रहे हैं, अरे डिवोटी सोच रहे हैं अभी इतने बड़े इमारतों में रहने वाले तो आनंद में हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, उनको दिखता है जो बाह्य आडंबर है ना, उसके पीछे, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, दिखावा करते हैं बहुत अच्छा चल रहा है मेरा जीवन, लेकिन अंदर से शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि आचार्य जानते हैं, भगवान के भक्ति समझते हैं, केवल कृष्ण से संबंध स्थापित होगा तब हम प्रसन्न रह पाएंगे, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, जिसकी बुद्धि और जिसका मन मुझ में नहीं लगा हुआ हो उसके जीवन में शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा। तो सुख शांति हमेशा ऐसा लगता है कि ये प्राप्त कर लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग हमेशा भविष्य काल में जीते हैं। टी शर्ट पे आजकल लिखा रहता है ना, अपना टाइम आएगा। हमेशा लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 18 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के हुए तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 50 साल के हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपना टाइम तो आ ही नहीं रहा है। 60 साल के हुए, एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने बोला रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम। वी ऑलवेज लिव इन फ्यूचर टेंस। हमेशा हम लोग भविष्य काल में ही जीते हैं। हम ये नहीं समझते कि आनंद जो है वो अभी मिलना है, अभी जो हम कर रहे हैं उसमें आनंद प्राप्त होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसमें वास्तविक आनंद है वो है भगवान से संबंध। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अरे आश्चर्य है, इस संसार में लोग केवल श्रुति सुख लेते हैं, सुन के आनंद मिलता है खाली। पुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा वेदम कलेवरमशेष रुजाम विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलम मधुलवै शमयन दुरापय। पुत्र आशीषा, कहाँ है आशीष? आशीष मतलब शुभ किधर है इस संसार में? श्रुति सुख है, केवल सुनने में ही आनंद आता है। जब हम कहीं जाने के लिए प्लानिंग करते हैं तो कौन से स्टेज पे सबसे ज्यादा मजा आता है, एक्साइटमेंट होता है? जब हम प्लान करते हैं, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उधर दर्शन लेंगे, उधर प्रसाद लेंगे, सब श्रुति सुख है। यहाँ पे वास्तविक सुख इतना नहीं है, सब मृग तृष्णा के समान है, मिराज इन द डेजर्ट। तो जो पशु है वो हमेशा उसको लगता है, वो प्यास से व्याकुल है, भाग रहा है, यहाँ पे पानी मिलेगा, वहां पे पहुंचता है तो और आगे चला गया पानी। वैसी अवस्था है इस संसार के जीव की। अद्वैताचार्य सोच रहे हैं कि कैसे जीवों का उद्धार होगा, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक सुख किधर है। नाम बिनु कली काले धर्म नहियार, कली काले कोई छे कृष्ण अवतार। सोच रहे हैं, अरे कलयुग में तो कृष्ण नाम ही युग धर्म है, कलयुग में तो भगवान का अवतार नहीं है, वर्णन नहीं हुआ है, कैसे होगा भगवान का अवतार? लेकिन मैं भगवान की पूजा करूंगा, कृष्ण को पुकारूंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा और उनको इस संसार में अवतरित होने के लिए मैं विवश करूंगा, तभी मेरा नाम अद्वैत जो है वो सार्थक होगा। तो ये सोच के वो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय उन्होंने गौतमीय तंत्र नाम का एक पुस्तक है, उसका एक श्लोक उन्होंने पढ़ा। बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोग भी दोहराइए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, भगवान जो है वो भक्त वत्सल हैं, और जो भी व्यक्ति उनको केवल तुलसी अर्पण करे और गंगा जल अर्पण करे, वो भगवान अभी सोचते हैं इसके, अभी मुझे देने के लिए इसके पास, मेरे पास क्या है? अभी तुलसी और गंगा जल से बढ़कर मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं है, अभी मेरे पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं स्वयं को ही इनको दे देता हूं। तो ये श्लोक पढ़ के अद्वैताचार्य रोज तुलसी और गंगाजल भगवान को अर्पण करने लग गए, उनके शालिग्राम शिला को। क्योंकि हर एक जो आचार्य होते हैं उनके मन में केवल यही रहता है कि जीवों का कैसे उद्धार हो,
क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है, जब दुख आते हैं लोगों के जीवन में, तो अलग अलग प्रकार की चीजों की शरण लेते हैं वो। कल ही मैं एक महाराज जी, राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा वो उदाहरण दे रहे थे। जब भी किसी भी भक्त के जीवन में दुख आता है, कठिनाई आती है, तो उसको कैसे समझना चाहिए, कैसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने एक गाड़ी का उदाहरण दिया, कार। जैसे कोई भी व्हीकल होता है, कोई भी गाड़ी होती है, तो उसका जो इंजन होता है, उसमें जब पेट्रोल जलता है तो उसमें छोटे छोटे विस्फोट होते हैं, स्मॉल एक्सप्लोजन्स, और वो विस्फोट से ही गाड़ी आगे चलती रहती है। और ऊपर कैसा चलता है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर एक्सप्लोजन्स हो रहा है, विस्फोट हो रहे हैं। तो जितना रिफाइंड पेट्रोल होता है, उतना गाड़ी का स्पीड बढ़ता है और उतना एक्सप्लोजन ज्यादा होता है। तो यदि भक्त के जीवन में दुख आ रहे हैं, कठिनाई आ रही है, तो समझिए इन कठिनाइयों को यदि हम सही रूप में समझेंगे और स्वीकार करेंगे, तब हम भगवान के निकट आएंगे। भगवान उसीलिए हमारे जीवन में दुख देते हैं, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप ऊपर उठें, लेकिन इस संसार में जो बद्ध जीव है, हमेशा अलग अलग प्रकार से उसको सोल्यूशन ढूंढता रहता है, और रियल सोल्यूशन, जो वास्तविक जो उपाय है, वो नहीं ढूंढता है। तो इसलिए जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं, वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि इस संसार के जीव जो हैं, वास्तविक रूप में अपने जो दुखों को कैसे समझें और भगवान के निकट आ जाएं। तो इसलिए अद्वैताचार्य बहुत प्रयास कर रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं, जोर जोर से हुंकार करके पुकार रहे हैं कि आप प्रकट होइए। उसके बाद कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण का अवतार के कारण क्या है। कृष्ण के अवतार के भी एक अंतरंग कारण है और बाह्य कारण है। बाह्य कारण क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ये बाह्य कारण है। अंतरंग कारण क्या है भगवान के अवतार लेने का, कृष्ण के अवतार लेने का, महाप्रभु के नहीं, कृष्ण के अवतार लेने का अंतरंग कारण क्या है, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। मुझे प्रेम का आस्वादन करना है और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करना है। अपने भक्तों के साथ जो ब्रज प्रेम है उसको आस्वादन करना है, और ये राग मार्ग जो है वो सबको बताना है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु हिते इच्छा उद्गम। तो ये दो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कृष्ण अवतार लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि संसार में सब लोग मुझे ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञानेते सर्व जगत मिश्रित। सब लोग मुझे ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव मुझे इतना प्रिय नहीं है। जब मेरी माँ मुझे प्रेम से डांटती है, वो मुझे ज्यादा प्रिय होता है। माता मोरे शुद्ध भावे कोरे न बंधन अतिहीन ज्ञाने कोरे लालन पालन। जब मुझे यशोदा माई बांध लेती है, वो मुझे ज्यादा प्रिय लगता है। जब मेरे गोप सखा मेरे कंधे पे चढ़ के बोलते हैं, अरे तुम कौन बड़ा आदमी है, कल ही तो तुमको हराया था मैं। सखा मोरे शुद्ध भावे स्कंधे आरोहण तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमासम, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। और जब गोपियां मुझे डांटती हैं, वो मुझे वेद स्तुति से ज्यादा प्रिय लगता है। प्रिया मोरे मान कोरी कोरे भरत सन सर्व वेद स्तुति होए हरे मोर मन। तो ये सब सोच के भगवान सोच रहे हैं कि अरे ये मुझे ज्यादा प्रिय है। विष्णु वैकुंठ में ऐसे नहीं है। कोई विष्णु के कंधे पे हाथ रख के नहीं बोल सकता है चलो घूम के आते हैं। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, जब गोप कुमार वैकुंठ गए, तो गोप कुमार तो भगवान के सखा हैं, तो जैसे विष्णु को मिले उनको गले लगाने वाले थे।
तो वहां पे जय विजय बोलते हैं, ये एक मिनट, यहाँ पे रस अलग है भाई, यहाँ पे गले नहीं लगाते, पांव पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि वैकुंठ में हमेशा देवता आते हैं और अपना सर भगवान के चरणों पे रखते हैं, और जो भी उनके मुकुट हैं वो ऐसे आवाज करते रहते हैं जैसे जमीन पे स्पर्श होता है। तो वैकुंठ में ऐसा ही है। वैकुंठ में कोई गले में हाथ डाल के घूम नहीं सकते विष्णु के, लेकिन गोलोक में घूम सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि ये तो मुझे ज्यादा प्रिय है। जो वैकुंठ है वो ऐश्वर्य से मिश्रित है। शौणीपतित्वथमेकमकिञ्चनत्वं नित्यं ददासि बहुमानमथापमानं वैकुण्ठवासमथवा नरके निवासं हा वासुदेव मम नास्ति गति त्वदन्या। तो वैकुंठ में केवल एक ही प्रार्थना है, हे भगवान आप मुझे किसी भी अवस्था में रखिए, आपका दास बना के रखिए। वैकुंठवासम अथवा नरके निवासम, बस आपका दास बना के रखिए। वहां पे कोई भगवान को सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में कोई नहीं देखता है। और भगवान बोल रहे हैं ये मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है, इसलिए वो जो है ब्रज प्रेम देने के लिए मैं अवतार लूंगा। तो ये दूसरा कारण है। तो भी भगवान ये सब सोच के अवतार लिए, यहाँ पे लीलाएं किए गोपियों के साथ ब्रज भाव में, ब्रज भक्तों के साथ, फिर वापस चले गए अपने धाम। लेकिन वहां पे भी जाने के पश्चात सोच रहे मेरी 3 इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई है। बहुत सारी लीलाएं तो कर ली मैंने, लेकिन 3 इच्छाएं अभी भी अपूर्ण रह गई हैं। वो है भगवान के प्रकट होने के अंतरंग कारण। एक बहुत रूपा जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण क्या है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गंभीरा में जब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ बैठे हैं, तो वो जो भाव प्रकट कर रहे हैं और जो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी तुलना की है उन्होंने। जैसे कोई एक चोर है, और चोर जो है बहुत ही बहुमूल्य वस्तु को चुरा लिया है, हीरा चुरा के भाग रहा है, और उसके पीछे पुलिस पड़ा है। तो बहुत भागते भागते वो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो सबसे पहले वो चोर क्या करता है, अभी चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो सबसे पहले क्या करता है चोर, जो भी है वो पहले देता है। पहले पकड़ लिया ना, अभी रंगे हाथों पकड़ लिया है, कुछ कर ही नहीं सकते अभी, तो उसको क्या लगता है, दे दूंगा तो थोड़ा कम मारेंगे मेरे को, पनिशमेंट कम मिलेगा। तो जो कृष्ण है वो राधा भाव को चुरा के आए हैं यहाँ पे। राधा भाव द्वितीय सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, और यहाँ पे वो राधा भाव को लेके जब प्रकट हुए हैं, तो जब गंभीरा में पकड़े गए, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी इंटरोगेशन कर रहे हैं, आप क्या चुरा के लाए हैं बताइए। तो वो जो उनके हृदय से जो सबसे बहुमूल्य वस्तु जो निकली है, जो चुरा के लाए हैं, वो बताते हैं। और वो क्या है, वो शिक्षाष्टकम है। शिक्षाष्टकम के जो श्लोक जो अंत लीला के अंतिम अध्याय में है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय से निकले हुए 8 सबसे महत्वपूर्ण हीरे के समान है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो भाव का स्वादन करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं, वो है राधा भाव। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशो वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनि शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। तो इस श्लोक में कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के 3 अंतरंग कारण बताते हैं। अवतरण के 3 अंतरंग कारण क्या है,
श्री राधाया प्रणय महिमा, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है वो समझना है। समझ नहीं पाए कृष्ण। कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं वो एक चीज नहीं समझ पाए, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है। और दूसरा कारण वो ये नहीं समझ पाए कि ये मुझ में ऐसा क्या है कि मैं तो सर्व आकर्षक हूं और मैं सब बहुत सुंदर हूं, समझता हूं, लेकिन ये जो भक्त हैं मुझ में इतना क्या देखते हैं कि इतने भाव विभोर हो जाते हैं। उसका आस्वादन करना है मुझे। स्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा की दृशोवा मदिया, मुझ में ऐसा क्या है। रूप देखी अपनार कृष्णेरा होइला चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, स्वसौभाग्य यार नाम सौंदर्यादि गुणग्राम, यही रूप नित्य ताराधाम। वर्णन आता है एक बार कृष्णा द्वारका में अपने महल के एक स्तंभ में, महल का स्तंभ जो रहता है वो ईंट पत्थर का नहीं है, हीरे मोती से बना है, उसमें अपना प्रतिबिंब देख के रुक जाते हैं। तो ये कौन है? नहीं तो कोई तो बहुत सुंदर व्यक्ति है, कौन है? तो खुद का दर्पण में अपने प्रतिबिंब देख के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रूप देखी अपना कृष्णेरा होइला चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, उसका आस्वादन करना चाहते हैं। तो वो भाव जो राधा रानी और जो ब्रज गोपियां हैं और ब्रज के भक्त हैं वो अनुभव कर रहे हैं, वो आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीसरा जो है उसमें बोल रहे हैं ये डिवोटी मेरी सेवा करके मेरे से ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं। इस संसार में सेवक और सेव्य, जो स्वामी है और सेवक है, तो किसको ज्यादा आनंद आता है? स्वामी को ज्यादा आनंद आता है। और सेवक जो सोचते हैं वो इस संसार में क्या सोचते हैं, इनकी सेवा क्यों कर रहा हूं मैं। क्योंकि सेवक मतलब एक्सप्लॉइटेशन, सेवक मतलब फ्रीडम नहीं, सेवक मतलब सैलरी कम मिलेगा, सेवक मतलब राइट्स नहीं मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत तो पूरा उल्टा है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। तो वहां पे सेवक को ज्यादा आनंद है। तो सेवक भाव को प्रदर्शित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए कृष्ण। दास का जो भाव है वही अद्वैताचार्य भी बोल रहे हैं, चैतन्य रदास मोई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास तार दास अनुदास। दास का भी दास। इधर क्या है, उल्टा होता है, बॉस आनो बॉस बनते हैं। मुझे बॉस नहीं, बॉस का भी बॉस बनना है। लेकिन जो सबसे बड़े लोग हैं इस संसार के ब्रह्मांड के, वो क्या बनना चाहते हैं? दास। और एक तुच्छ जीव क्या बनना चाहता है? बॉस। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए कृष्ण जो है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझ में ऐसा क्या है, मेरी सेवा करके क्या आनंद मिलता है। तो ये तीन कारणों का स्वादन करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा प्रकट हुए हैं। और जब इस संसार में प्रकट हुए हैं तो 24 साल उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की हैं, आदि लीला, और बाकी शेष लीला जो है उसमें सन्यासी के रूप में उन्होंने प्रचार किया है। और 24 सालों में जो पहले 6 साल हैं वो अलग स्थानों पे भ्रमण किए हैं, बाकी के जो 18 साल हैं वो केवल जगन्नाथपुरी में ही रहे हैं। और जगन्नाथपुरी में भी पहले 6 साल वो भक्तों के साथ मिलते थे, उनको उपदेश देते थे, लेकिन जो अंतिम 12 साल हैं उसमें वो केवल राधा रानी के प्रेम का आस्वादन किए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भी लीलाएं उस सालों में की हैं, कविराज गोस्वामी की कृपा से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से हम उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में सुन पा रहे हैं। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये जो कथा है वो सबके सामने कहने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वर्णन कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो लोग कैसे समझेंगे।
कही बार कथा न है कहले के ना बुझे, ऐसे चित्र चैतन्य रंगे, सही से बुझिते पारे चैतन्य कृपा यारे, हय तार दासानुदास संगे। कई बार कथा न है, ये महाप्रभु की जो लीलाएं है ना, अंत्य लीला सबके सामने कहने योग्य नहीं है, लेकिन नहीं कहेंगे तो लोग कैसे समझेंगे। लेकिन ये कहने के बाद, सुनने के बाद भी समझने का अधिकारी कौन होता है? हय तार दासानुदास संग। जो भगवान के दासों का दास बनने का प्रयास करता है, तब जाके वो इस महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करने के योग्य बन जाता है। तो भी एक बहुत सुंदर श्लोक के साथ हम लोग एक कथा को विराम देंगे। आप सब लोग दोहराइए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस संसार में महावदन्याय के रूप में प्रकट हुए हैं, उनको दाता शिरोमणि के नाम से कविराज गोस्वामी बोलते हैं। आपनी करी आस्वादने शिखाइला भक्त गणे, प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी, नहीं जाने स्थान स्थान, यारे तारे कोई लदान, महाप्रभु दाता शिरोमणि, आपनी करी आस्वादने, स्वयं आस्वादन कर रहे हैं ये कृष्ण प्रेम का। शिखाइला भक्तगणे, और सब भक्तों को सिखा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जो हैं प्रेम चिंतामणि के धनी हैं। और जब कोई अमीर व्यक्ति पिया हुआ रहता है ना, जैसा करोड़पति अरबपति है और पिया हुआ है, और पीने के बाद उसको मन किया कि चलो थोड़ा डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन देगा तो उसके पॉकेट में तो 2000 के नीचे कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही महाप्रभु की स्थिति है, हरि नाम में मत्त है वो, और बांटने निकले हैं तो क्या बांट रहे हैं? सबसे उत्तम वस्तु बांट रहे हैं। तो हमारा वो भाग्य है, सौभाग्य है कि हमको ये अवसर मिला है। बस हमको एक चीज करना है, सही जगह पे सही समय पे आ जाना है, बस उतना ही हमारा प्रयास रहना चाहिए। शिखाइला भक्तगणे प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी। तो इसलिए वो पिए हुए व्यक्ति को ये नहीं लगता इसको दूं कि इसको नहीं दूं, नहीं जाने स्थान स्थान, यारे तारे कोई लदान, यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे नहीं देना चाहिए, वो ये सब सोचते ही नहीं, क्योंकि वो हरि नाम में मत्त है। महाप्रभु दाताओं में सबसे शिरोमणि है, दान देने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो यही हमारे लिए आशा है कि वो पिए हुए हैं, सॉरी, हरिनाम में मत्त हैं और दान करने निकले हैं। तो हमको क्या करना है? सही जगह पे बस पहुंच जाना है, और हाथ में पात्र लेना है, और पात्र में होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अमृत कैसे मिलेगा? नेक्टर बंट रहा है, चरणामृत बंट रहा है, तो कितना भी बड़ा पात्र लेके जाइए, होल रहेगा तो कैसे बचेगा उसमें कुछ? तो पात्र क्या है? वो पात्रता तब आएगी जब हम तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अभानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। ये भाव में कि मैं तो योग्य नहीं हूं, आप कृपालु हैं, कृपा करिए इस तुच्छ जीव पे, उस भाव में महाप्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे तो महाप्रभु तो देने के लिए रेडी है। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आइए मेरे पास, मैं देने के लिए एकदम तत्पर हूं। तो इसी प्रार्थना, यही प्रार्थना हमें गौर पूर्णिमा में करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं सब पे कृपा करने के लिए, कि हमें भी हरिनाम के प्रति थोड़ी रुचि आए, कृष्ण लीला चैतन्य लीला के प्रति थोड़ी रुचि आए, गुरु परंपरा के प्रति सेवा करने का भाव आए। यहाँ पे कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।